हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर फैंटास्टिक स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम आपके चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने दो कॉलम है जिसको हमें मैच करना है, ए एंड बी। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि गिवन बिलो आर द सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट, यानी कि यहाँ पर कुछ इमोशंस 1 2 3 के अंदर कुछ इमोशंस दिए गए हैं जो कि केजिया को फील होते थे। मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विद द आइटम इन द कॉलम बी, यानी कि ये हमें कॉलम बी के अंदर दिए गए जो सेंटेंसेस हैं कि जो ये इमोशंस हैं ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर लिखा है कि फियर और टेरर, डर और भय की स्थिति। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इसके अंदर हमें ये मैच करना है कि ऐसे कौन से पॉइंट थे कि जहाँ पर उसको केजिया को फियर और डर महसूस होता था। तो इसके अंदर जो 7 पॉइंट्स हैं, तो इसमें से इसका जो मैचिंग पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3 कि उसको डर हमेशा जब लगता था जब फादर घर पर आते थे। फादर कम्स एट होम, तो जैसे फादर घर पर आते थे उसको डर लगने लगता था। तो इसका आंसर है पॉइंट नंबर 3। सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है कि ग्लैड सेंस ऑफ फीलिंग, यानी कि उसको आराम की फीलिंग कब आती थी, यानी कि उसको आराम कब फील होता था और वो खुश कब होती थी। तो जो इसका मैचिंग पॉइंट है वो है पॉइंट सेकंड, नॉइज ऑफ कैरेज ग्राउंड फेंटर एंड फेंटर। केजे को आराम की भावना और अच्छा फील जब होता था जब उसके पिता सुबह घोड़ा गाड़ी के अंदर अपने काम के लिए निकल जाते थे और उस घोड़ा गाड़ी की आवाज़ धीमी और धीमी उसको सुनाई देने लगती थी। तो सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है नॉइज ऑफ कैरेज ग्राउंड फेंटर। तो इसका आंसर है पॉइंट सेकंड। पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर लिखा है अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मजाकिया टाइप की भावना, शायद ये समझदारी की हो। तो ये उस समय की बात है जब केजिया की जो मदर है वो बीमार हुई थी और फादर ने उसको सुलाने की कोशिश की और फादर उसके पास ही लेट गए थे। तो इसके अंदर जो पॉइंट नंबर 6 है ये इसका आंसर है। फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल एस्लीप। सो हेयर आर द 3 आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट के 3 आंसर आपके सामने हैं कि जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट 3 से कॉलम बी के अंदर जो पॉइंट 3 है उससे मैच होगा और जो कॉलम ए का सेकंड पॉइंट है वो कॉलम बी के सेकंड पॉइंट से ही मैच होगा और जो कॉलम ए का थर्ड पॉइंट है वो बी के पॉइंट नंबर 6 से मैच होगा। लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सीरीज सेकंड के अंदर आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो इनके आंसर्स आपको 1 या 2 सेंटेंसेस के अंदर देने हैं। काफ़ी स्मॉल आंसर आपको इसमें देने हैं। तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। तो इसका आंसर में हम लिख सकते हैं तो क्वेश्चन 1 के अंदर पूछा गया कि केजे अपने पिता से क्यों डरती थी। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं केजे वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजे अपने पिता से डरती थी क्योंकि ही यूज टू टॉक टू हर हार्शली, वो बड़े ही रूखेपन से, रूखे मिजाज से उसे बात करते थे, कभी भी प्यार से उससे बात नहीं करते थे। एंड ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स ऑलवेज, और उनको हमेशा एक आदत थी कि उसकी हर बात में कोई ना कोई गलतियाँ निकाले और यही बात देख करके केजे को हमेशा अपने पिता से डर लगता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पूछा गया कि हु वर द पीपल इन द केजियास फैमिली, यानी कि केजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे, कौन कौन थे उसके परिवार में। तो इसका आंसर में हम लिख सकते हैं तो केजिया की फैमिली में केजिया के साथ साथ और 3 सदस्य और भी थे जिसके अंदर उसकी दादी, उसकी मदर और उसके फादर थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर पूछा गया कि व्हाट वाज द केजियास फादर्स रूटीन, यानी कि केजिया के जो पिता थे उसका रूटीन क्या था। इसके अंदर आपके सामने 3 छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले पॉइंट के अंदर पूछा गया है कि व्हाट वाज द केजियास फादर्स रूटीन बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस,
अपने ऑफिस जाने से पहले उसके पिता का रूटीन क्या था? तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं तो जो पहला रूटीन है इसके अंदर लिखा है कि बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले ही यूज टू कम इन हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस एंड से बाय टू हर, और उसको बाय करने के लिए, उसको बाय बाय बोलने के लिए वो उसको कैजुअल किस दिया करते थे और उसको प्यार किया करते थे। इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि व्हाट वाज केजियास फादर्स रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि ऑफिस से आने के बाद का उसके पिता का क्या रूटीन था? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि ही वुड ऑलवेज आस्क फॉर टी इन द ड्राइंग रूम। वो जब भी ऑफिस से शाम को अपने घर आते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर के आ जाओ, एंड आस्क अबाउट द न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर के बारे में भी पूछते थे कि न्यूज़पेपर आया है या नहीं आया है। व्हेन ही केम बैक फ्रॉम ऑफिस, जब वो ऑफिस से घर आते थे, एट इवनिंग, शाम को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑन संडेज़, और रविवार को उनका रूटीन क्या था, उसके पिता का रूटीन क्या था? तो इसका आंसर में हम लिख सकते हैं और संडे के दिन उसके पिता का ये रूटीन था कि वो रेस्ट किया करते थे और सोफ़ा पर पूरे फैल करके सोते थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से खर्राटे ले ले करके वो नींद लिया करते थे, और जो उसका रुमाल था वो हमेशा अपने रुमाल को अपने चेहरे पर ढाँप करके सोते थे। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा गया है कि इन व्हाट वे, किस तरह से डिड केजे ग्रैंडमदर इंकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर्स बेटर। उसकी दादी ने केजिया को किस तरीके से इंकरेज किया, उसका साहस कैसे बढ़ाया कि वो अपने पिता को अच्छे से जाने, अच्छे से जानने की कोशिश करे? तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने ये है कि केजिया's मदर सेंट हर टू हर फादर एंड मदर टू हैव अ नाइस टॉक विद बोथ ऑफ देम, कि केजिया की जो दादी है उसने केजिया को उसके माता पिता से बहुत अच्छे से प्यार से बात करने के लिए उसको उनके पास भेजा। बिसाइड्स दिस, और इसके साथ साथ सी आस्क्ड हर टू मेक अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ पिन कुशन फॉर हर फादर, और इसके साथ साथ उसने केजिया को ये सलाह भी दी और उसको एक सुंदर सा गिफ्ट बनाने के लिए भी कहा अपने पिता के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे पास ही था। तो ऐसा करके उसकी दादी ने उसका साहस बढ़ाने की कोशिश की, उसको इंकरेज करने की कोशिश की, जिससे कि वो अपने पिता को अच्छे से जान सके। तो हम लेते हैं क्वेश्चन सीरीज नंबर 3। तो इसके अंदर आपके सामने लिखा हुआ है कि डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द क्लास। इन जो ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, तो इनके बारे में लिखा है कि इन क्वेश्चंस को क्लास के अंदर अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स, और उसके बाद अपने आंसर को लिखिए इन 2 और 3 पैराग्राफ्स ईच, और हर क्वेश्चन के आंसर्स को 2 and 3 यानी कि 2-3 पैराग्राफ के रूप में लिखिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि केजिया's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? कि जो केजिया की कोशिशें होती थी कि अपने पिता को खुश करने के लिए, लेकिन वो उसका उल्टा हो जाता था कि वो अपने पिता को खुश करने के बजाय उनको दुखी कर दिया करती थी, उनको नाखुश कर दिया करती थी, उनको नाराज़ कर दिया करती थी। एंड हाउ डिड दिस हैपन, और ये कैसे होता था? तो इसके आंसर में हम
लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के सीरीज के पहले क्वेश्चन के आंसर में हम लिख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि केजिया's एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इनटू डिस्प्लेजिंग हिम वेरी मच, कि केजिया की सारी कोशिशें अपने पिता को खुश करने वाली वो उसको हमेशा दुखी कर देती थी, और ये कैसे होता था। तो इसको हम इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे। आंसर में हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में हम लिख सकते हैं कि केजिया यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ हर फादर वेरी मच, केजिया अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा डरती थी, बिकॉज हर फादर टॉक टू हर हार्शली, क्योंकि उसके पिता उससे हमेशा रूडली बात किया करते थे, एक कठोरपन से बात किया करते थे, कभी भी उससे प्यार से बात नहीं किया करते थे। आगे इसमें लिखा है कि वन डे, एक दिन, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर टू मेक ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ पिन कुशन फॉर हर फादर, एक दिन उसकी दादी ने केजिया को कहा कि वो अपने पिता के लिए एक पिन कुशन का एक सुंदर सा गिफ्ट बनाए, क्योंकि हिज बर्थडे वॉज अबाउट टू कम, क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है। केजिया टुक इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी, केजिया ने यह एक मौके के तौर पर लिया, उसको एक अवसर समझा कि हाँ यस वो ऐसा करके अपने पिता को खुश कर देगी, टू मेक हर फादर हैप्पी। यहाँ पर फादर रह गया, एक मिनट। यस, केजिया टुक इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू मेक हर फादर हैप्पी, तो केजिया ने इस मौके को एक बड़े अवसर के तौर पर लिया। केजिया टुक इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू मेक हर फादर हैप्पी, तो केजिया ने इस बात को एक बड़े अवसर के रूप में लिया कि हाँ वो ऐसा करके अपने पिता को खुश कर देगी। देयरफॉर, इसलिए, सी स्टिच्ड कॉटन क्लॉथ 3 साइड्स, इसीलिए उसने 2 कॉटन की 3 साइड्स को सिया कपड़े लेकर के, एंड लुक्ड फॉर सम स्क्रैप और सम अदर थिंग्स दैट कुड बी स्टफ्ड, और उसके बाद वो कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढ रही थी जिससे कि वो उसको भर सके
और उसकी चौथी साइड को भी सिल सके। एंड फिल्ड इन द कुशन एंड कुड स्टिच द फोर्थ साइड, कि वो इसके अंदर उसको भर सके और इसकी चौथी साइड को सिल सके। उसके बाद इसमें लिखा है कि व्हेन शी वॉज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि जब वो इस तरीके की चीज़ों को ढूंढ रही थी, शी वंडर्ड इनटू हर पेरेंट्स रूम, तो वो ढूंढते ढूंढते अपने पेरेंट्स के रूम में चली गई। एंड ऑन फाइंडिंग फाइन पेपर्स ऑफ सीट्स, यानी कि वहाँ पर उसको जो वो सीट्स मिली थी, शी टोर देम, उसने उनको फाड़ दिया इन टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसके हाथ में जो कुशन का जो कवर था उसके अंदर उनको भर दिया और चौथी साइड को सिल दिया। उसके बाद आगे लिखा है कि वन डे व्हेन हर फादर लुक्ड फॉर द सेम पेपर, और जब एक दिन उसके पिता उन्हीं पेपर को ढूंढ रहे थे, ही डिड नॉट फाइंड देम, उनको वो कहीं नहीं मिले। बहुत ज़्यादा खोजने के बाद, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, एवरीवेयर इन होम, घर के अंदर सारी जगह ढूंढने के बाद, ही केम टू नो, उसको पता चला दैट केजिया हैड टोर्न देम इन टाइनी पीसेस, कि केजिया ने उनको टाइनी पीसेस के रूप में, कि केजिया ने उन पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया टू मेक ए यूजलेस पिन कुशन, और उसने एक ऐसी बकवास चीज़, एक छोटे से कुशन को बनाने के लिए उन पेपर्स को फाड़ दिया। ही गॉट वेरी एंग्री, उनको बहुत गुस्सा आया। एंड बैट हर विद ए रूलर, और एक फोटे से उसकी खूब पिटाई की। बिकॉज दिस पेपर्स वर हर फादर्स रिटन स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि जो वो पेपर्स थे वो उसके पिता के द्वारा लिखी गई एक स्पीच थी जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखनी थी। एंड द सेम हैड बिन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ केजियाज मिस्टेक, और केजिया की गलती की वजह से वो सब बर्बाद हो गया था। दस, इसलिए हर एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। इससे हमें पता चलता है कि जो केजिया की कोशिशें थी अपने पिता को खुश करने के लिए, वो उस परिणाम में उनको दुखी कर दिया करती थी, क्योंकि केजिया से कुछ गलतियां हो जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स, व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मैकडोनल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि केजिया डिसाइड करती है कि पिता अलग अलग प्रकार के होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मैकडोनल्ड, और जो उनके पड़ोसी मिस्टर मैकडोनल्ड थे वो किस प्रकार के पिता थे, और वह केजिया के पिता से किस तरह से भिन्न थे, किस तरह से अलग थे। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 2 के आंसर में हम लिख सकते हैं टू केजिया, केजिया के प्रति,
हर फादर वॉज अ वेरी हार्ड एंड हार्श पर्सन, उसके पिता बहुत ही कठोर व्यक्ति थे। एंड ही वॉज सो टेरिफाइंग टू हर, और वो उसको बहुत डराया करते थे, वो उसके हिसाब से काफ़ी डरावने भी थे। सो शी ऑलवेज वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, इसलिए वो हमेशा उनसे डरा करती थी, उनसे घबराया करती थी। ही डिड नॉट टॉक टू हर सॉफ्टली, वो उससे आराम से प्यार से कभी भी बात नहीं करते थे। सो शी अवॉइडेड हिम, इसीलिए वो उनसे दूर भागती थी, वो उनको अवॉइड करती थी। आगे आप लिख सकते हैं शी डिड नॉट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उनके सामने भी नहीं आना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि उसको उनसे डर लगता था। मोस्टली वैन, और ज़्यादातर उस समय, वैन हर फादर टॉक टू हर, जब उसके पिता उससे बात करते थे या फिर कुछ पूछा करते थे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि मैकडोनल्ड फैमिली लिव्ड नेक्स्ट टू हर हाउस, तो मैकडोनल्ड फैमिली थी वो उनके घर से अगले घर में रहती थी। वन इवनिंग, एक शाम को, शी सॉ हिम, उसने उनको देखा, थ्रू गैप ऑफ फेंस, बाड़ में बने एक छोटे से गैप में से झांक करके उनको देखा। प्लेइंग टैग विद हिज चिल्ड्रन, जो कि अपने बच्चों के साथ टैग, जो एक गेम होता है बच्चों का, प्लेइंग टैग विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ टैग गेम खेलते हुए देखा। बेबी वॉज ऑन हिज शोल्डर, एक बेबी उसके कंधे पर थी। एंड टू लिटिल गर्ल्स वर हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और दो छोटी बच्चियां उसके कोट के पॉकेट से लटकी हुई थी। एंड रनिंग राउंड एंड राउंड, और चारों ओर दौड़ रही थी। इन फ्लावर्स बेड, फूलों की क्यारी में। आगे आप इसमें लिख सकते हैं दे ऑल वर लाफिंग ऑल द टाइम, दे ऑल वर लाफिंग ऑल द टाइम, और वह सारा टाइम हंसते रहे और काफ़ी खुश रहे। शी फाउंड दैम फील वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर, और उसने उनको पाया कि वो एक दूसरे के प्रति काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी खुले हुए हैं एक दूसरे के प्रति। एंड शी विश्ड हर फादर वर ऑल्सो लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड, और उसने वहाँ विश की कि काश उसके पिता भी मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसे हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है कि हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग, कि केजिया ने अपने पिता को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में कैसे देखना शुरू कर दिया, एक इंसान, एक आम इंसान के रूप में देखना कैसे शुरू कर दिया। वो नीड्स हर सिंपैथी, जिसको उसकी सिंपैथी की यानी कि सहानुभूति की ज़रूरत है।
क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप लिख सकते हैं, वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन मदर बीमार हो गई, यानी कि केजे की मदर बीमार हो गई। एंड ग्रैंड मदर एंड फादर वेंट टू हॉस्पिटल, और जो उसकी दादी और उसके जो पिता थे वो हॉस्पिटल में गए थे। और रात के समय एट नाइट व्हेन केजे हैड ए नाइट मेयर, और जब रात के समय केजिया को एक बुरा सपना आया, एंड इट मेड हर वेरी टेरिफाइड, और उसने इसको काफ़ी डरा दिया, सपने ने इसको काफ़ी डरा दिया। शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, वो डर के मारे रो रही थी। व्हेन शी वोक अप, और जब वो जागी, शी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड, तो उसने अपने पिता को अपने समीप खड़े हुए पाया, बेड के साइड में खड़े हुए पाया, विद ए कैंडल इन हिज हैंड। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या बात है। व्हेन ही केम टू नो अबाउट हर नाइटमेयर, और जब उसको उसके बुरे सपने के बारे में पता चला, ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। बैंड डाउन, और वो नीचे झुके, एंड कोट अप हर इन हिज आर्म, और उसे अपनी बाहों में ले लिया। ही कैरिड हर टू द बेडरूम, वो उसको बेडरूम में ले गए। एंड ही ले हर ऑन द बेड, और उसने उसको बेड पर लेटा दिया। एंड पुल्ड द कवर्स अप हर, और उसने उसको कपड़ों से कवर कर दिया, उसको ढक दिया। एंड ही ऑल्सो ले डाउन बिसाइड हर, और साथ ही साथ वो भी उसके साइड में लेट गए, उसके पास लेट गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, स्टिल हाफ एस्लीप, आधी नींद में, सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो अपने पिता की तरफ और भी ज़्यादा नज़दीक हो गई, उनकी तरफ खिसक गई। एंड स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सिर को उनकी बाजू के नीचे छिपा लिया। एंड हेल्ड हर शर्ट टाइटली, और उनके शर्ट को पूरे टाइटली कस के पकड़ लिया। नाउ शी फेल्ट कम्फर्ट, अब उसको आराम फील हो रहा था। नाउ केजे रियलाइज्ड, अब केजे को ये महसूस होता है, दैट हर फादर वाज नॉट सो बिग, कि उसके पिता इतने भी बड़े राक्षस जैसे नहीं हैं और इतने भी कठोर नहीं हैं। एंड हार्श एज शी ऑलवेज थॉट, जैसा कि उसको हमेशा लगता था, जैसे कि वो उनके बारे में हमेशा सोचती थी। शी फेल्ट दैट, उसको महसूस हुआ, हर फादर हैड टू वर्क ऑल डे लॉन्ग, कि उसके पिता को दिन भर काम करना पड़ता था। एंड गॉट सो टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। दैट ही कुड नॉट बिकम लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड, और इसी तरह से वो मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसे नहीं बन सकते थे, जो कि अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। शी फेल्ट, उसको महसूस हुआ, दैट हर फादर नीड्स हर सिंपैथी, कि उसके पिता को उसकी सहानुभूति की आवश्यकता है, उसके प्यार की आवश्यकता है। एंड एट बॉटम, और फाइनली गहराई से, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, और फाइनली उसके पिता बहुत ही प्यारे व्यक्ति उसको महसूस हुए। वेल स्टूडेंट्स, आज हमने आपके चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया, इसके आंसर को देने की कोशिश की, और आई होप दैट आपने सभी आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा, उनको समझने की कोशिश की होगी। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो इनके आंसर को देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इनके पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए। आई होप कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा और कुछ समझने की और सीखने की कोशिश की होगी। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।